राष्ट्रीय सभा के प्रेसिडेंट और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और जमालपुर शाखा के सारे शॉप से आए हुए हमारे लड़ाकू साथियों, पहले जो यहाँ पर जो लोग बोला है हमारे केंद्रीय नेता सब, उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। फिर भी युवा की तरफ से जो बोलना है, आज ये युवा सम्मेलन हो रहा है और यूपीएस को लेकर आप लोगों का मन में जो दुविधाएं था वो अरिंदम दा ने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। मुझे आशा है कि आप लोग क्लियर हुए भी। अभी जो युवा सम्मेलन है, ये युवा सम्मेलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पहले पलासदा बोलने के समय में कुछ बोलने का कोशिश किया कि अभी जो पूरा देश में रेलवे का जो कर्मचारी है उसमें 70% है युवा, और यूनियन का जो बात युवा लोगों को एकत्रित करने के लिए, समझाने के लिए, युवा लोगों का बात अच्छे तरह से समझेगा, इसलिए युवा ये फॉर्मेशन करने का बहुत जरूरी हो गया है। और हम लोग सोचिए कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, ये जमालपुर वर्कशॉप का युवा नेता है, और ये युवा नेता का काम भी बहुत कठिन है, उतना सहज काम नहीं है हम लोगों का। युवा लोगों को एकत्रित करने का काम उतना सहज नहीं है, इसलिए कि देखिए कि अभी जो गोपाल बोलने के समय में एक शब्द प्रयोग किया था कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंटरनेट के जमाने में सबका जेब में बड़ा बड़ा मोबाइल है। सब लोग सोचते हैं कि सब हमारा नया जो साथी है, सब लोग सोचते हैं कि सर रेल बोर्ड से लेके सब कुछ ऑर्डर हम लोगों को मिल जाता है, हम सब कुछ जानते हैं। और इसी के चलते हम लोगों का ये ग्रास रूट लेवल, मतलब सॉफ्ट फ्लोर का लेवल से लेकर जोनल लेवल तक और केंद्रीय लेवल, देश का लेवल तक हम लोगों का सुरक्षा के लिए, हम लोगों का सही तरीके से नौकरी करने के लिए हमारा जो डिमांड है, ये डिमांड को रखने के लिए हमारा काम करना पड़ेगा। और इन लोगों को एकत्रित हम अगर नहीं कर पाएंगे तो एजिटेशन हम लोगों का मजबूत नहीं होगा, एजिटेशन मजबूत नहीं होगा तो हमारा नेगोशिएशन मजबूत नहीं होगा। ये पलासदा अभी पहले ही बोल दिया है। हर शॉप पे, हर जगह में, हर एरिया में अपना अपना स्थानीय अचीवेबल डिमांड, पलासदा बोलने के समय बोले थे, अचीवेबल डिमांड लेके हर रोज कुछ ना कुछ नाराबाजी, कुछ ना कुछ करने का जरूरत है। और वो जो करेंगे ना, उसमें युवा साथी को जोड़ लेना है। और हम लोग को युवा साथी को जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? युवा साथी को जोड़ने के लिए युवा साथी जैसे ढंग का प्रोग्राम वो लोग चाहता है, वैसा ढंग का भी प्रोग्राम करना चाहिए। सोचिए कि सब लोग ऐसा झंडा लेके नाराबाजी करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है। सब लोगों को ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को ये युवा कमेटी के तरफ से कुछ ऐसा प्रोग्राम लेना पड़ेगा कि आम युवा लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। क्या प्रोग्राम ले सकते हैं हम लोग? हम लोग कुछ खेल कूद का प्रोग्राम ले सकते हैं, जो ठंडा का मौसम आ रहा है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ले सकते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, ये सब प्रोग्राम हम लोग ले सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम ये सब ले सकते हैं। ये प्रोग्राम अगर हम देखें ना, तो सोचिए कि जो खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है लेकिन हमारे साथ मीटिंग में नहीं जाता है, वो खेल कूद का जरिए हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा अगला दिन का जो काम, हमारा जो मूल जो मोटो, जो मूल जो मुद्दा हम लोगों का क्या मुद्दा है? हम सभी लोगों का ये मुद्दा है कि लाल झंडा के नीचे कारखाना का पूरा जो अगला पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, सब लोगों को एकत्रित करना, यही तो मूल मुद्दा है। वो जैसे लाने के लिए वो लोग जैसा सोचेगा, उन लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है, उन लोगों की तरफ प्रोग्राम हम लोगों को बनाना है। और यहाँ पर जो हम लोग जो चुनाव बीत गया है, हमारा चुनाव, ये आप लोग बोलने के समय बोले, पलासदा भी बोले, ये चुनाव का रिजल्ट को छोड़ दीजिए, चुनाव का रिजल्ट को आगे छोड़ दिए कि चुनाव हम लोगों के खिलाफ एक साजिश, ये साजिश हम सब लोग जानते हैं कि ये जो इतना समय अरिंदम दा यूपीएस को लेके आप लोगों को समझाने का काम किया, ये हर जगह में हमारा 40 गो जो ब्रांच है, 40 ब्रांच में जाके अपना छुट्टी देके 40 गो ब्रांच में जाके ये सबको समझाने का काम कर रहा है। क्यों समझाने का काम कर रहा है? और ये 20 साल से हमारा यूनियन, लाल झंडा वाला यूनियन, ARM यूनियन 20 साल से लड़ाई करके ये एनपीएस का जो
हम लोगों का जो यंत्रणा उसको एक यूपीएस में कन्वर्ट करने का काम किया और यूपीएस के तरह यूपीएस के माध्यम से हम लोगों को गारंटेड पेंशन, और देखिए कि जिस दिन गारंटेड पेंशन मिला, गारंटेड पेंशन के बाद बोला, उसके बाद एक दिन के बाद ये हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन सेंट्रल के तरफ से हम सब से ये यहाँ पर सीओ भी है कि जनरल सेक्रेटरी व्हाट्सएप में एक मैसेज दिया था क्या क्या सजेशन है इसके ऊपर आप लोग दीजिए, सब लोग सजेशन डाला। और ये हम कहते हैं कि ये सिर्फ नहीं, हमारा जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अमित घोष ही नहीं, एआईआरएफ का जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा भी 3 दिन के अंदर पूरे देश का हर रेलवे जोन का जो जोनल यूथ का कोऑर्डिनेटर है उसमें मैं भी हूँ, वो सबको लेके एक मीटिंग बुलाया और सबको बोला कि यूपीएस के मामले में आप लोगों का राय क्या है बोलिए। ये देखिए कि ये बोलने का ये मतलब मेरा मतलब ये है कि देखिए हमारा यूनियन, हमारा संगठन, हमारा फेडरेशन क्या डिसेंट्रलाइज करता है, सब कुछ को क्या डिसेंट्रलाइज करता है। महामंत्री शिवगोपाल जी वहां पर ये मान लिया है यूपीएस, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों से ये विचारधारा ले रहा है युवा साथी से कि जो लोग वो होता है यूपीएस में जो लोग जाएगा कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या हो रहा है। तब पूरा जोन से जो बात आया आज का दिन में, वो बातों में से ये 10% रुपया का बात हम लोगों का जो काटता है वो बात आया था, और क्या आया था, एक ग्रेचुइटी वाला बात आया था। देखिए कि ये उस समय से इस समय तक ये ग्रेचुइटी वाला चिट्ठी, तब यहाँ पर जब जो लोग मौजूद है, जिस दिन यूपीएस पहला आया था उस दिन हम लोग जानते थे, हम लोग कॉन्फ्यूज थे या नहीं कि ग्रेचुइटी है कि नहीं। उस दिन हम लोग जहाँ पर जाके बोल रहे थे कि ग्रेचुइटी मिलेगा, तो सब लोग हम लोगों को विश्वास नहीं कर रहा था, और अभी ग्रेचुइटी वाला चिट्ठी रेल बोर्ड से निकल गया, तो सुधार आया, सुधार तो आया। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये इसमें भी सुधार आएगा। ये एक पहला पड़ाव है, ये चल रहा है, और हम लोग इसमें जितना ज्यादा करके लोग आएंगे तो इसका सुधार का फल हम लोगों को मिलेगा। और जो लोग ये नाराबाजी किया कि ओपीएस चाहिए, वो लोग क्या किया, इस घर में जो लोग हैं, रामलीला मैदान में जो हम लोग 10 अगस्त गए थे, लगभग ज्यादा संख्या में वहां पर गए थे, तो आप लोग बोलिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तिरंगा झंडा लेके, उस प्रोग्राम ज्वाइंट फोरम का मीटिंग था, ज्वाइंट काउंसिल का प्रोग्राम था, तिरंगा झंडा लहरा के को आदमी रेलवे से, पूरा देश का रेलवे से वहां पर मौजूद था, और लाल झंडा लेके को आदमी वहां पर मौजूद था। आप लोग अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और वो लोग लाएगा ओपीएस, 2004 से पहले वाला जो वक्ता वो सब बोल दिया, 2004 से कैसे एनपीएस आया, एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, 2013 में कौन सा गवर्नमेंट था, ये सब कुछ जानते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, आपका जो लोग नाराबाजी कर रहा है, ओपीएस चाहिए, आज आपका तो देश का, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के विरोधी दल का नेता है आपका, एक दिन भी पार्लियामेंट में नारा लगाया कि ओपीएस दीजिए, एक दिन भी नारा नहीं लगाया, वहां पर नहीं बोल रहा है, और यहाँ पर आम सैनिकों को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये चलेगा? इसके खिलाफ हम लोगों को, ये जो हम लोगों को साजिश के अंदर सब लोगों को ढकेलने का काम कर रहा है, ये जो हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, इसके खिलाफ ही इसको ही समझाना है हम लोगों को, हम यूथ लोगों को, आम यूथ लोगों को, नहीं तो अगला दिन में हमारा यही टास्क है। हम लोग ये जो चल रहा है, ये जो यूपीएस लेके चल रहा है, चिट्ठी पे चिट्ठी आयर की तरफ से हो रहा है, उसके जरिए एक नीति आयोग कमेटी बना है, नीति आयोग कमेटी, यूपीएस का सुधार लाने के लिए एक नीति आयोग कमेटी बना है, कि उस नीति आयोग कमेटी विचारधारा उसका विश्लेषण करके नीति आयोग कमेटी की तरफ से ये यूपीएस का सुधार आएगा। और हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का देखिएगा, 21 अगस्त को हमारा जो जोनल डेमोक्रेटिक यूथ विंग का जो सम्मेलन है वैयाटी में होगा, उसमें हम लोग ये सम्मेलन के लिए पोस्टर भी आप लोगों के पास आएगा, हम लोग क्या क्या डिमांड दिया है, इस डिमांड को लेके हम लोग सम्मेलन करता है, इस डिमांड को लेके अगले दिन में हम लोग लड़ाई करेंगे कि हमारा पहला मुद्दा पेंशन के मामले में, पहला जो मुद्दा
कि पहला मुद्दा पेंशन के मामले में यह है कि पीएफआरडीए बिल को खत्म करना है, और पीएफआरडीए बिल को खत्म करने के लिए आपका जो जो लोग ओपीएस बराबरी कर रहे हैं, आपका विरोधी दल का नेता पहले संसद में कुछ बोल के अगर नहीं बोलेगा तो उसको भी इसको भी हटाने का काम अगला दिन में हम लोगों को करना है, वो करना है ना, कि है कि नहीं। और ये दूसरा हमारा मुद्दा है, जितना दिन ये सरकार पीएफआरडीए बिल को नहीं स्क्रैप कर रहा है, पीएफआरडीए बिल अगर स्क्रैप करेगा तो एनपीएस यूपीएस सब लोग हम लोग ओपीएस में चला जाएंगे। जितना दिन ये स्क्रैप नहीं करेगा उतना दिन में यूपीएस में ओपीएस वाला सब सुविधाएं हम लोगों को देना होगा। ये है दूसरा डिमांड। और तीसरा डिमांड ये है कि नीति आयोग कमेटी जो बनाए हो, ये नीति आयोग कमेटी के माध्यम से हम लोगों का सब सुविधाएं यूपीएस में देना होगा। ये हम लोगों का अगला लड़ाई का मेन मुद्दा है। ये सबके सामने जाके बोलना है, ये सबको समझाना है। और ये बात है कि लाल झंडा के यूनियन कभी झूठ नहीं बोलता है, और श्रमिक लाल झंडा के यूनियन के ऊपर विश्वास रखता है। आप सभी से ये विनती है, हम लोगों के ऊपर, ये लाल झंडा के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि लाल झंडा ही 20 साल में एनपीएस को यूपीएस लाया है, और लाल झंडा ही अगला दिन में यूपीएस में ओपीएस का सब सुविधाएं देने का काम भी करेगा। ये हम दावा के साथ कर रहे हैं। और एक बात कहते हुए लास्ट में हम लोग, मैं मेरा बात को विराम दूंगा कि जो सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग जानता है 2001 साल 2002 साल भट्टाचार्य कमीशन हुआ था। भट्टाचार्य कमीशन के तरफ समय हमारा रेल का जो नेता लोग, हमारा रेल का तब उस समय का नेता लोग हर रोज श्रमिक के सामने जाके ये बात कहने का काम करता था, ये बात कहने का काम करता था कि ये जो सरकार, ये भट्टाचार्य कमीशन बढ़ा है, ये सरकार ये आम श्रमिकों का पेंशन खा जाएगा। ये जब हम लोग बोलते थे तो आम श्रमिक सोचते थे कि रेलवे में नौकरी में आ गया है, गवर्नमेंट नौकरी, पेंशन हमारा कौन खाएगा। लेकिन हम लोग ये सोचते सोचते देख लिया 2004 में पेंशन खा लिया है। और आज हम फिर से ये कह रहा हूँ कि ये जो लेबर कोड देश में ला रहा है हमारा देश का सरकार, ये लेबर कोड हमारा 8 घंटा का नौकरी का अधिकार को छीन के हमारा 12 घंटा नौकरी कर देगा। और जो हम आम श्रमिक ये सोच रहा है कि यूनियन वाला हम लोगों को गुमराह कर रहा है, 12 घंटा का काम कभी नहीं होगा, उसको ये पेंशन वाला बात एक बार फिर से दोहराना चाहिए कि हम तब भी ये बोल रहे थे, आप लोग ये सोचे थे, ये हो गया है। और अब भी हम लोग ये, क्योंकि हम लोग लाल झंडा वाला यूनियन 100 साल का यूनियन बहुत दूर का सोचते हैं, सरकार क्या करना चाहता है बहुत दूर का सोचते हैं। इसलिए सबको ये विनती है कि श्रम कोड के खिलाफ जो आवाज है, श्रम कोड के जो छोटा छोटा मुद्दा है, इस सबको समझाने का काम कीजिए। अगला दिन में युवा साथी को साथ लेके जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम में आप लोग भाग लीजिए। यही शब्दों के साथ मेरा बातों को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।